दोस्तों, एक घटना दिसंबर 1971 की है, जब एक 17 साल की लड़की 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गई थी। जूलियाना नाम की लड़की अपने पिता से मिलने के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट के एक रिसर्च स्टेशन पर जाना चाहती थी, लेकिन 23 दिसंबर को जूलियाना के स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी थी और जूलियाना भी अपने स्कूल लाइफ के इस लास्ट फंक्शन को अटेंड करना चाहती थी। इसके बाद 25 दिसंबर को क्रिसमस होने की वजह से सभी फ्लाइट्स पहले ही बुक थी। ऐसे में उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, लांसा एयरलाइंस। लेकिन लांसा एयरलाइंस पिछले 2 प्लेन क्रैशेस के चलते अपनी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता खो चुकी थी। इस कारण से जूलियाना के पिता ने उन्हें इस विमान में यात्रा करने के लिए मना कर दिया था। लेकिन पिता से मिलने की खुशी ने जूलियाना और उसकी मां ने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए लांसा की फ्लाइट 508 में अपने टिकट्स बुक करा लिए। 508 की फ्लाइट को 24 दिसंबर की सुबह जल्द ही उड़ान भरनी थी, किंतु खराब मौसम के चलते उड़ान को 7 घंटे के लिए डिले कर दिया गया। फिर दोपहर को लांसा विमान 508 ने लीमा से पुकाल्पा के लिए उड़ान भरी। शुरुआत में सब ठीक चलता रहा, पर कुछ वक्त बाद ये मौसम अचानक बदलने लगा। प्लेन के चारों ओर घने काले बादल छाने लगे और चारों ओर अंधकार छा चुका था। लेकिन इतने खराब मौसम के बावजूद भी क्रू ने उड़ान को जारी रखने का फैसला किया, क्योंकि फेस्टिवल सीजन के चलते उन पर निश्चित समय पर डेस्टिनेशन तक पहुंचने का प्रेशर था। इसके अलावा लांसा एयरलाइंस पहले ही अपनी रेपुटेशन कम होने के चलते बहुत नुकसान उठा चुकी थी। ऐसे में जब लांसा एयरलाइन कोई भी नुकसान नहीं उठाना चाहती थी और विमान को उसी ऊंचाई पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया। लेकिन तेज आंधी और तूफान के कारण जहाज का संतुलन बिगड़ने लगा। यात्रियों का सामान जहाज में चारों ओर बिखरने लगा। तब अचानक विमान में बैठे सभी लोगों को जोरदार झटका महसूस हुआ, क्योंकि विमान के लेफ्ट विंग पर बिजली गिरी थी और इसी बिजली की वजह से जहाज के फ्यूल टैंक में आग लग गई थी और 10,000 फीट की ऊंचाई से जहाज टुकड़ों में टूटकर अलग अलग हो गया। और उधर इस विमान में बैठी जूलियन अपनी सीट के साथ जहाज के टूटे हुए आधे टुकड़े से अलग होकर नीचे गिरने लगी। जूलियाना ने सीट बेल्ट लगा रखी थी, जिसकी वजह से वो अब भी सीट के साथ चिपकी रही। उस वक्त जूलियाना को हवा की केवल तेज आवाज और अपने चारों तरफ घूमता हुआ जंगल ही दिखाई दे रहा था। लेकिन कुछ देर बाद ही इतनी हाइट से गिरने के डर की वजह से जूलियाना अपनी चेतना खो चुकी थी और वो हवा में ही बेहोश हो गई। लेकिन खुशकिस्मती से जूलियाना की सीट जंगल में पत्तों के ढेर पर गिरी और 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद भी जूलियाना सरवाइव कर पाने में कामयाब रही। आपको बता दें, जहाज में सवार 92 लोगों में से केवल अकेली वह ऐसी थी जो इस विकराल हादसे में सरवाइव कर पाई। 24 घंटे बाद जब जूलियाना को होश आया, उसने सबसे पहले अपनी मां को पुकारना शुरू किया। फिर उसे जल्द ही समझ आ चुका था कि वो इस जंगल में अकेली है। अब जूलियाना के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इस भयानक जंगल के बाहर निकलने की, क्योंकि अमेज़न के जंगलों में रेस्क्यू मिशन के द्वारा उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि कोई ये सोच भी नहीं सकता कि इस खतरनाक हादसे में कोई जिंदा भी बचा होगा। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से जूलियाना की कॉलर बोन टूट चुकी थी और हाथ पांव पर भी गहरे घाव के निशान पड़ चुके थे। लकीली जूलियाना को क्रैश साइट के पास पैक्ड फूड के कुछ पैकेट्स मिल गए। जूलियाना ने फिर पानी को तलाशना शुरू किया, क्योंकि उसके पिता ने बताया था कि जंगलों में बचने के लिए पानी की तलाश करनी होगी। फिर चलते चलते एक नदी मिली और थोड़ी दूर में एक झोपड़ी मिली। जूलियाना उस झोपड़ी में सो गई और सुबह वहां के लकड़हारों को सारी बात बताई और इस तरह से उन्होंने फिर जूलियाना को पास ही के एक सुरक्षित गांव में पहुंचाया, जहां से एक लोकल पायलट के द्वारा जूलियाना को हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। बाद में जूलियाना के द्वारा बताई गई संभावित लोकेशन से फ्लाइट 508 का मलबा और इस घटना में मारे गए यात्रियों के शवों को भी रिकवर किया गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद